हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 उसके कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम न्यू एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इवेल्यूट द फॉलोइंग वैल्यू। बेसिकली हमें ये करना होता है कि इन सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको बताया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने वो पार्ट डिस्कस किया है। तो आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो वैल्यू है एंगल्स पे वो याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम बात करते हैं, तो हमें वैल्यू ओनली सब्स्टिट्यूट करनी होती है इस एक्सरसाइज में। तो आपका ये बड़ा आसान एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट वैल्यू जब आप साइन 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बी √3/2। फिर आप कोस 30 डिग्री की बात करते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो √3/2। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री दैट विल बी 1/2। एंड कोस 60 डिग्री वो भी आपके पास कितना होगा, दैट विल बी ऑल्सो 1/2। जब √3/2 एंड √3/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 दैट विल बी 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 4। नेक्स्ट विल बी 1/4। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा और दैट विल बी 3+1। तो जो फाइनल आंसर आपके पास होगा दैट विल बी 4/4। और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी 1। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमें केवल वैल्यूज़ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1045 काम में आ रहा है, तो 1045 डिग्री पे आपको वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 डिग्री वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 60 डिग्री आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2 10 45 डिग्री दैट विल बी 1, सो उसका वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √3/2 और उसका होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर काम में लेंगे। नेक्स्ट विल बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी √3/2 होल स्क्वायर ही होगा। तो आपने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फर्स्ट वाला वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू विल बी √3 स्क्वायर दैट विल बी 3 एंड 2 स्क्वायर दैट विल बी 4 एंड लास्ट वैल्यू आपके पास है दैट विल बी ऑल्सो 3/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट विल बी योर आंसर। आपको आंसर कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 2। इस तरीके से आसान एक्सरसाइज है, ओनली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से और आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको cos 45 sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप cos 45 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बी 1/√2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी 2/√3। नेक्स्ट आपके कोसेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी 2। आपने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपका काम ये है कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो जो फर्स्ट वैल्यू है डिनोमीटर पार्ट है, ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट तो ऑलरेडी आपके पास 1/√2 है, तो दिस विल बी 1/√2। और जो डिनोमीटर में आपके पास रहेगा दैट विल बी यहाँ पे 2 + 2√3/√3। इस वैल्यू को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जो मिलेगा √3 तो आपका ऊपर न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा, तो दैट विल बी √3/√2 एंड डिनोमीटर में आपके पास आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, सो दिस विल बी 2√2 एंड ये आपके पास बन जाएगा दैट विल बी √3+1। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे डिनोमीटर में इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं √2 से। तो आगे आप फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू है आपका √3, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये तो आपके पास √2 बन जाएगा और डिनोमीटर वाला पार्ट जो √2 से मल्टीप्लाई होगा वो आपका 2 की तरह बिहेवियर करेगा। तो हमने एक डिनोमीटर में जो इरेशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर को हमने वहाँ से हटा दिया है। सेकंड आपके पास है कि √3+1। √3+1 को रेशनलाइज करने के लिए आप करते हैं कि √3+1 के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप √3-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3-1 और ये भी हो जाएगा √3-1। तो जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा, ऊपर आपका √2 एंड √3 आपका √6 की तरफ बिहेव करेगा। ये वाला पार्ट आपके पास √3-1 हो जाएगा और डिनोमीटर में आपके पास जो होगा ये 2 एंड 2 4 है।
अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर दैट विल बी 3 माइनस 1 2, तो 2 × 2 दैट विल बी 8। तो इस तरीके से आप रेशनलाइज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बस बेसिकली थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे रेशनलाइजेशन भी हमें साथ में करना होता है, तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट में इरेशनल नंबर है तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर अपना दें एग्जामिनर को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है। ओनली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है। वैल्यूज आपको साइन 30 डिग्री वो पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। टेन 45 डिग्री वो भी वैल्यू पता होना चाहिए, दैट विल बी 1। कोसेक 60 डिग्री दैट विल बी 2/√3, वो भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए, दैट विल बी 2/√3। तो हमने सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया। नेक्स्ट जो आपका वैल्यूज है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑल्सो 2/√3। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री आपके पास होगा दैट विल बी 1/2 एंड कोट 45 डिग्री दैट विल बी ऑल्सो 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1 + 1/2, तो यहाँ पे आपका 3/2 हो जाएगा एंड दिस विल बी -2/√3। एंड डिनोमिनेटर पार्ट भी आपके पास इस तरीके से 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2/√3 प्लस 3/2। अब जब हमने इस पार्ट को इतना सिंप्लीफाई कर लिया है तो इसके बाद हमारा काम होता है कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम लें। तो फर्स्ट जब न्यूमरेटर पार्ट में आप एलसीएम लेंगे तो वो होगा आपके पास 2√3, तो दैट विल बी 2√3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो बन जाएगा आपका 3√3 -4, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो बन जाएगा आपके पास 4 + 3√3/2√3। ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट में जो सॉल्यूशन बचेगा दैट विल बी 3√3 -4/4 + 3√3। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है वो इरेशनल नंबर मिल रहा है। जब भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिलता है तो हमारा काम होता है कि उस इरेशनल नंबर को हम रेशनल में कन्वर्ट कर दें। तो आपको ये करना होता है कि अपोजिट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो न्यूमरेटर पार्ट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो आपको जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दैट इज 4 - 3√3, और ये वाला जो पार्ट है वो भी रह जाएगा आपके पास 4 - 3√3। अब इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट तो आपके पास यही है 3√3, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इसको अंदर तो दैट विल बी 12√3। तो फर्स्ट पार्ट तो आपके पास बन जाएगा दैट विल बी 12√3। नेक्स्ट अगर 3√3 से आप 3√3 को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 9 × 3 27, तो दैट पार्ट विल बी -27। नेक्स्ट 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी -16, एंड लास्ट अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा +12√3। तो ये पार्ट तो हमने बना लिया है। अब डिनोमीटर में देख लेते हैं। डिनोमीटर में a + b और a - b का आइडेंटिटी लग रहा है, तो a + b एंड a - b दैट विल बी a² - b²। a² हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा आपके पास -27। तो अब जो हमें फाइनल आंसर लिखना है दैट विल बी, यहाँ पे जो आपके पास पार्ट है उसमें 12 ये हैं 12 ये हैं, तो 24 तो यही हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 24√3 -43 हो जाएगा 27 एंड 16, एंड डिनोमीटर में आपके पास जो पार्ट रहेगा दैट विल बी -11। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं जिसमें केवल आपका एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, रैशनलाइजेशन। तो डिनोमीटर में कभी भी आपको √3 2 + √3 √3 -1 इस तरीके की चीज़ें दिखती है तो आप उसको रैशनलाइजेशन करके आंसर लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही फिफ्थ पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट तो हमारा 5 लिखा हुआ है तो हम 5 को लिख देते हैं। cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपका सेक 30 डिग्री है, साथ में 4 लिखा हुआ है, 4 सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2/√3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट tan² 45 डिग्री दैट विल बी -1/√3
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी 1/2 होल स्क्वायर, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी √3/2 होल स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यूज, सारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे एंगल्स पे, उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हमारा काम ये है कि हम इनको सिंप्लीफाई करके लेके आएं। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 फर्स्ट क्वांटिटी, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 4/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 4 16/3, एंड लास्ट पार्ट हो जाएगा -1। अगर डिनोमीटर में भी सोल्व करोगे तो दिस विल बी 1/4 + 3/4। तो हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब हमारा काम ये है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में एलसीएम लें और उनको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें। जब हम न्यूमरेटर पार्ट में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 12, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 15। नेक्स्ट आपके पास जो हो जाएगा 64, एंड लास्ट पार्ट आपके पास -12 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर को आप सोल्व करते हैं तो वहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, एंड दैट विल बी 1 + 3। तो अगर न्यूमरेटर पार्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो पार्ट है इसमें आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 5 9, 79 -12/12, और ये वाला पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा बिकॉज 4/4 आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो लास्ट जो पार्ट है आपके पास जो सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 67/12। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें वैल्यू मिलेगी, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमें tan 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिल रही है। सो दिस विल बी 2/√3, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास होगा दैट विल बी 1 + 1/3। फर्स्ट वैल्यू विल बी 2/√3, एंड ये इस पार्ट को अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो दिस विल बी 4/3। अब इस सेक्शन में हमें ये काम करना है कि वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में आंसर निकालते हैं। तो 2 आपका 2/√3 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर आपका और रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बी 3/4। कैंसिल आउट करोगे तो √3 3 को √3 टाइम कैंसिल कर देगा, एंड 2 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। अब हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू आपका ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए टेबल से कि जो ये वैल्यू है ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा जो वैल्यू मिल रहा है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपको सेम वैल्यू मिल रहा है। तो ये साइन 60 डिग्री पे सेम मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर हम 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 स्क्वायर लिख लेते हैं, एंड डिनोमीटर में आपके पास जो है दैट विल बी 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, दैट विल बी ऑल्सो 1 स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो दैट विल बी 1 - 1, एंड ये वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी 1 + 1। अब हमें पता है 0/2 दैट विल बी ऑल्सो 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन में 0 दिया हुआ था, तो हम 0 को मार्क कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट। साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = तो हमें चेक करना है कि ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो
हम वन बाय वन वैल्यू चेक करते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रू हो रहा होगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए हमें 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ए का जो वैल्यू है स्टार्टिंग में हम लेके चल रहे हैं 0 डिग्री। तो हम 0 डिग्री के लिए चेक करते हैं। तो साइन 2a का जो वैल्यू होगा, साइन 2a मतलब a इज 0 डिग्री इक्वल्स टू, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू जाएगा दैट विल बी साइन 0, एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 0। अब हम RHS पार्ट को लेके चलते हैं, ये हमारा LHS पार्ट आ गया। सेकंड हम अगर RHS पार्ट को लेके चलेंगे तो RHS पार्ट आपको जो दिया हुआ है दैट इज 2 साइन है। 2 साइन a मीन्स 0 डिग्री। यहाँ पे भी आपको पता है साइन 0 डिग्री 0 ही होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट विल बी 0, एंड वो जो क्या होगा RHS। तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये ए होगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है दैट इज 1/√3 अपॉन 1 - tan²30 डिग्री। तो 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी tan 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू भी 1/√3 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर विल बी 2/√3, एंड डिनोमिनेटर को अगर आप सोल्व करेंगे दैट विल बी 1 - 1/3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस विल बी 2/√3, एंड डिनोमिनेटर पार्ट को अगर आप सोल्व करेंगे दैट विल बी 3 - 1/3। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो दैट विल बी 2/√3, एंड डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास होगा दैट विल बी 2/3। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 2/√3, एंड जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो अपना रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर देगा मल्टीप्लाई में, तो दैट विल बी 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड √3 को √3 टाइम कैंसिल कर देगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी √3। और हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन से आपको √3 आंसर मिल रहा है। cos 60 डिग्री तो √3 नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट हो गया है। साइन 60 डिग्री भी आपका √3 नहीं होता है, ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया है। tan 60 डिग्री आपका √3 100% होता है, तो दैट आंसर विल बी tan 60 डिग्री। हम कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला में मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ये है। इसको थोड़ा ठीक से सोल्व करना है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है दैट इज √3, दिस विल बी √3। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है कि tan a + b = √3। अब आपको ये देखना है कि जब टेबल में आप जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी tan 60 डिग्री = √3। आपको मिलेगा tan 60 डिग्री = √3, और एक आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, दैट विल बी 1/√3। तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो a + b लिख रहा है यहाँ पे, ये जो a + b लिख रहा है इसकी जगह कितना होना चाहिए 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 होता है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं कि सर a + b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a + b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहाँ से हम एक वैल्यू बना लेते हैं कि सर a - b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 30 डिग्री। a - b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 30 डिग्री। a + b आपको 60 डिग्री मिल गया, a - b आपको 30 डिग्री मिल गया, और हमें a और b को फाइंड करना है। तो हमें दो इक्वेशंस बन गई, हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट विल बी a - b = 30 डिग्री। तो ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प लेना है और आपको सोल्व करना है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +b एंड -b। सो दिस विल बी 2a = 60 + 30 दैट विल बी 90 डिग्री। a का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 90 डिग्री अपॉन 2 दैट विल बी 45 डिग्री। तो दिस विल बी 45 डिग्री। तो a हमें मिल गया 45 डिग्री। हाँ, हमारा ये काम ये है कि हमें b का वैल्यू भी कैलकुलेट करके देना है। तो आप किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए,
तो ए आपके पास, हम इस इक्वेशन से वैल्यू ले लेते हैं। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो ए इज 45 डिग्री, बी हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो आपके पास वैल्यू मिलेगा दैट विल 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी। तो ये जो बी आपको मिल जाएगा दैट विल बी 15 डिग्री। तो हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया एंड बी भी कैलकुलेट कर लिया, और हमारा पार्ट यही था कि हमें वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों कैलकुलेट करने थे। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। तो हम पहले किसी एक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी जैसे रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं कि ए का वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, एंड बी का जो वैल्यू है वो हम 60 डिग्री ले लेते हैं। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो साइन ए प्लस बी वो तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो दिस विल बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, वो तो 90 डिग्री बन गया। दिस विल बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री जो होता है वो दैट विल बी 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। दिस विल बी LHS पार्ट। अब हम RHS पार्ट के पास चलते हैं और RHS पार्ट में देखते हैं कि हम क्या राइट हैंड साइड में भी सेम आंसर ला पा रहे हैं। तो हम RHS पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो RHS पार्ट में पहला पार्ट आपके पास होगा दैट विल बी साइन 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री तो हमें ऑलरेडी पता है दैट विल बी 1/2, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी दैट विल बी √3/2। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर 1 तो नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर ही 1 नहीं आ रहा है, अगर आपका आंसर ही 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा दैट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका दैट इज फॉल्स। अब हम सेकेंड वाले पे ट्राई करते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमें देखना है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू, हाँ, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम साइन 0 डिग्री देख लेते हैं, फिर हम साइन 30 डिग्री देख लेते हैं, फिर हम साइन 45 डिग्री देख लेते हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, फिर साइन 60 डिग्री देख लेते हैं, एंड फिर साइन 90 डिग्री देख लेते हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वैल्यू सच में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। साइन 0 तो 0 होता है, वो हमें क्लियरली पता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जिसका वैल्यू 0.5 के अराउंड होता है। नेक्स्ट वैल्यू 1/√2 होगा आपके पास। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जो होगा दैट विल बी √3/2, एंड लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आ रहा है दैट इज 1। तो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें √3 की वैल्यू 1.7 के अराउंड मिलेगी, तो 1.7/2 तो 0.8 के अराउंड आपका आंसर आएगा। तो हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 0, 0.5, फिर यहाँ 0.8 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। दिस विल बी योर ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल करेक्ट होगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज। तो हम पहले साइन 0 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी कोस 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो कोस के लिए बोल रहा है। तो हम अगर कोस 0 से स्टार्ट करते हैं, सो कोस 0, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, एंड कोस 90 डिग्री। तो अभी हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 0 to 90 के बीच में ही पढ़ रहे हैं, तो हमें वहीं ऑब्जर्व करना है। बाकी अलग अलग बाकी अदर एंगल पे डिक्रीज भी होता है वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीज भी होता है। बट अभी हमें 0 to 90 के बीच में स्टडी करनी है। तो साइन 0 आपके पास 1 होता है, साइन 30 डिग्री आपके पास √3/2 होगा, नेक्स्ट वैल्यू आपका 1/√2 होगा, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 1/2 होगा, एंड लास्ट वैल्यू आपके पास 0 होगा।
तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वैल्यूज हमें ऊपर साइन में मिल रही थी उसी का रिवर्स ऑर्डर मिल रहा है। तो वो अगर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यूज डिक्रीज हो जाएगी। ये 1 से 0 जा रही है, वो 0 से 1 जा रही थी। इसका मतलब ये हमें गलत बोल रहा है, हमारी वैल्यूज डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज। इसका मतलब दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आप टेबल को देख के डायरेक्टली बोल सकते हो ओनली थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे ये इक्वल होता है, बाकी वैल्यूज पे ये इक्वल नहीं मिल रहा है हमें टेबल से भी। तो दिस इज ऑलरेडी फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप ओनली टेबल के बेसिस पे ही बोल सकते हैं कि uh, आप दिखा सकते हो उसको कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, जबकि कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √3/2। ये दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए एंगल 0 डिग्री। तो हम अगर कोट ए की बात करते हैं तो कोट ए का जो वैल्यू है, आप कोट ए का वैसे टेबल से वैल्यू दे सकते हो, बट अगर उससे भी आपको जस्टिफाई नहीं करना है तो आप बोल सकते हैं कोट ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन साइन ए। आप 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो दिस विल बी कोस 0 अपॉन साइन 0। आपको पता है कोस 0 1 होता है एंड साइन 0 0 होगा, सो दिस विल बी वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो आप ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल 100% ट्रू है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, सो दिस विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरीके से आसानी से आप 8.2 एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं आप अपने आंसर को। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।